ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 20 अगस्त के महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार का दिन है। गुरु की महिमा तो हम कल की मुरली में सुनते आए, पहले भी सुनते आए कि गति सदगति देने वाला कौन है? एक सतगुरु। तो आज शिव बाबा सतगुरु हम बच्चों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सेफ्टी की बात कर रहे हैं। जैसे पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता होती है, ऐसे ही आज ब्रह्मा बाबा को भी अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता तो नहीं कहेंगे, लेकिन सुरक्षा की बात पर बात कर रहे हैं कि वर्तमान समय का जो माया रावण का राज्य, माया के चंगुल में सभी फंसे हुए, तो बाबा का बनने के बाद फिर से कोई माया के चंगुल में फंस ना जाए, काम विकार में कोई फंस ना जाए, पवित्र बना रहे, पवित्रता की श्रीमत का पालन करता रहे, उसकी ओर जैसे बाबा इशारा कर रहे हैं कि हमें माया के वार से सुरक्षित रहना है। शिव बाबा की तो सब आत्माएं ही संतानें हैं, लेकिन इस समय साकारी जगत में ब्रह्मा बाबा को बचड़े वाला कहा गया है। सबसे अधिक ब्रह्मा बाबा की हम ब्रह्मा मुख वंशावली संतानें, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ जो पवित्रता के मार्ग पर चल रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी दे रहे हैं कि बच्चे माया की दुनिया में रहते हुए, रावण की दुनिया में रहते हुए माया के चंगुल में नहीं आना है। मैं आया हूँ तुमको माया के चंगुल से छुड़ा करके घर वापस ले जाने के लिए। तो इसलिए सबको अब कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ जाना है? घर वापस जाना है। तो इसलिए माया के चंगुल से स्वयं को सुरक्षित रखना है। तो सार है आज की मुरली का, मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो पहला, श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो।
दूसरा, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम में जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बचड़े वाल है। आत्माएं तो अनादि हैं ही, बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है, एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलें, कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह ना जाए। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहाँ ना कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत्य का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुखधाम से पार सुखधाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुखधाम क्या है, सुखधाम क्या है। बरोबर अभी दुखधाम है। हमने पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों को जानते हो। 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है। कैसे बनेंगे पुण्य आत्मा? याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है। गफलत माना लापरवाही, अलबेलापन। श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं कौन सी? एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग अर्थात बहिष्ट नसीब होता है। हद के बाप से दोजख अर्थात नरक नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब है रावण राज्य, विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है। गीता में आता ना, महाभारत युद्ध हुआ
और विनाश हुआ। तो विनाश का वर्णन है, और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का युग है, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। पुरुषोत्तम संगम युग को गीता का युग भी कहा गया है। तो जबकि नई दुनिया की स्थापना हो रही है, मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुण वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो? जो बाबा समझा रहे हैं, फिर पूछ भी रहे हैं कि तुम समझते हो? बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को, बड़ों को समझाना है। आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। परसों की मुरली में भी बाबा ने सेवा की बात की कि अगर किसी को भी मन में सेवा की बात आती हो करने की कि कैसे की जाए, तो वो अपनी राय दे सकते हैं। तो बाबा के साकार में उच्चारे गए महावाक्य और उसके बाद तो हम देख रहे हैं सेवाओं का नित नया रूप परिवर्तित होता जा रहा है। और आजकल का तो जो रूप हम सबको दिखाई दे रहा है वो ऑनलाइन सेवा का दिखाई दे रहा है, चाहे कॉन्फ्रेंस हो रही हो, चाहे सेमिनार, और मुरली तो हम रोज़ सुन ही रहे हैं। तो विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो? ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी। इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा, इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं कि काम महाशत्रु है, यह जैसे बहुत तेज तूफान है। कोई तो इन पर जीत पाए हुए हैं, ग्रस्त व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है। कुमार कुमारियों के नाम पर शिव बाबा का एक नाम जो प्रसिद्ध, अभी जन्माष्टमी पर उस नाम की सब बहुत महिमा कर रहे थे। तो वो नाम कौन सा? कन्हैया, कन्याओं का कन्हैया। तो इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी। देहदारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो ना सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं हैं, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो ना सके। अजुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है। एक तो बाबा याद का चार्ट रखने की बात करते, दूसरा आज और क्या देखना है चार्ट में? मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक खुशी है,
हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? जबकि ऊंच ते ऊंच बाप के बने हैं, ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है। भक्तों को फल देने के लिए बाप आया है। कल की भी मुरली में बाबा ने कहा भक्ति फल नहीं देती, लेकिन भक्ति का फल देता कौन है? बाप देता है भक्तों को। तो आज भी बाबा समझा रहे हैं कि भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। रावण राज्य में तो विक्रम होते ही हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतों में आएंगे। सब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। जैसे बोधियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तो तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। तो बाबा ने उस समय बात की थी। आज विदेश के अंदर कितने सारे सेवा केंद्र हैं। और दूसरा बाबा ने और किसके आने की बात कही? हिंदू धर्म वालों की। तो जैसे बाबा ने कहा है राजाओं की सेवा करो, हिंदू धर्म वाले भी आएंगे, उसके साथ साथ राजाओं की सेवा करो। वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं, उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। माउंट आबू में तो विशेष रूप से एक बार राजाओं महाराजाओं को पूरे भारत के निमंत्रण दिया गया था, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। और राजस्थान के तो जाते ही रहते हैं मधुबन में। तो तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं। बाप आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा। मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है, जो जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। नवरात्रि के दिन आने वाले हैं, तो बाबा पहले से ही समझा रहे हैं कि मिट्टी की मूर्ति बना करके उसका श्रृंगार करके पूजा करके और फिर उसको डुबो देते हैं। तो मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था, जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। अब हम घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। जैसे लौकिक में खुशी होती, ऐसे बाबा ने कहा कि हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का
कोई को मिलता ही नहीं है। तुम जानते हो उन्हों का आधा कल्प पार्ट जरूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं, अब वापस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं। सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहें बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। क्यों पड़ेगी अटक? घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है बाबा को याद करना। सबसे सरल किसको है? आज की मुरली के अनुसार बाबा समझा रहे हैं, सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी सहज कन्याओं को। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं, शरीर का बान ना रहे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है। अभी यह अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है, तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था। तुम कितने शाहूकार थे। भले इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु यह तो कुछ है नहीं, कौड़ियाँ हैं। यह सब अल्पकाल सुख के लिए है। बाप ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं। परंतु यह है एक जन्म की बात। एक जन्म भक्ति मार्ग में हमने जो कुछ किया उसका अगले जन्म में वैसा का वैसा मिल जाता है। तो यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए शाहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर ना सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, शाहूकार कभी नहीं होंगे। वह कमाते ही हैं पोतरे पोतरों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे, खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। पुत्र पोतरे आए जिन्होंने अच्छा कर्म किए हैं, जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं हैं। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ यह सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहें। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी हैं। यह है ही दुख धाम। दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वह सब कलयुग में हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे।
भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है वह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख हरता सुख करता है तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़े ही हो सकता है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई को यह संशय आए तो समझाना चाहिए कि यह तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। हम हैं संगम युगी ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंड शेक करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। आज की मुरली की धारणा की पॉइंट है, पहली है अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरी पॉइंट, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह भगवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान है आज की मुरली का, अवैभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। स्लोगन है साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। तो वरदान का स्पष्टीकरण है, जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रायल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। दूसरी पॉइंट है, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अवैभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहें। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। तो वरदान में हमने बाबा के साथ हम फर्स्ट जन्म में उनके साथी कैसे बन सकते हैं, जब निर्विघ्न रहेंगे, ये हमने समझा। तो जैसे कि हम सबको मालूम ही है कि अभी हमारी मीठी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस नज़दीक आ रहा है। तो दादी जी के निमित्त मधुबन से जो अब तक दादी जी के जीवन काल की
शिक्षाएं रही वो शिक्षाएं आई हुई हैं। तो रोज़ाना की मुरली के साथ थर्सडे से यानी कि आज से और मंगलवार 25 अगस्त तक हम दादी जी की ये शिक्षाएं सुनते रहेंगे। तो दादी जी की स्मृति दिवस पर दादी जी के द्वारा दी गई पहली जो शिक्षा है, हमारा फाइनल पेपर है। कौन सा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस पेपर में वही पास होता है जिसकी नज़रों में सदा एक परमात्मा बाप ही दिखाई पड़ता है। अगर अंदर में रहता कि यह मेरे संबंधी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी योग्यता, यह मैं और मेरा नष्टो मोहा बनने नहीं देता। जहाँ मैं है वहाँ निर्माणता आ नहीं सकती, वह नव निर्माण का कार्य भी नहीं कर सकते। दूसरी शिक्षा है, जो स्मृति स्वरूप हैं वही नष्टो मोहा बनते हैं, वही सच्चे ट्रस्टी हैं। जो स्मृति लब्धा होंगे उनकी स्थिति वैभवों के आधार पर नहीं होगी। कोई हैं जो साधन व वैभवों के आधार पर सेवा करते हैं, जीवन निभाते हैं, वह कभी भी नष्टो मोहा नहीं बन सकते। वैभवों के आधार पर ना स्थिति रखो ना सेवा रखो, क्योंकि अभी हम बैगर टू प्रिंस हैं। बाबा ने हमें नया जन्म दिया, इस नए जन्म में हमारा कुछ भी नहीं। यह स्मृति और फिर नष्टो मोहा की बहुत सूक्ष्म मंजिल है। तीसरी शिक्षा है, हर एक को ध्यान रखना है कि मेरे दिल में कोई भी व्यर्थ किचड़ा ना हो। इम्प्योरिटी का किचड़ा बहुत बड़ा है, झूठ और ठगी का भी किचड़ा होता। ऐसे ही स्वभाव संस्कारों की गंदगी भी साफ स्वच्छ बनने नहीं देती। अगर कोई जड़मुई जंगमुई पर चिंतन पर दर्शन करते हैं तो उनकी बुद्धि में किचड़ा बढ़ता जाता। दूसरों के प्रति दोष दृष्टि रखना, उसी प्रकार से व्यवहार करना, खुद को निर्दोषी और दूसरों को दोषी बनाना, यह भी सफाई नहीं है। जिसमें सच्चाई सफाई है वह बहुत निर्माण चित्त होंगे। उनके अंदर देह अभिमान नहीं रहता। साफ दिल वाला अपनी गलतियों की करेक्शन करेगा, रियलाइज करेगा। चौथी शिक्षा है, संग दोष हमारी स्थिति को बहुत खराब करता है, सच्ची लगन को तोड़ देता है। जहाँ संग का दोष लगा वहाँ निश्चय बुद्धि के बदले संशय पैदा होगा। इसलिए हर एक को संग की बहुत संभाल करनी है। बाबा ने हमें सच की नैया में बिठाया है। कहा जाता है सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि स्वयं परमात्मा उसका खिवैया है। उसके सामने कितनी भी कोई कठिनाई आए वह सहज पार कर लेता है। वह कभी दूसरे के संग में बहकावे में नहीं आता। पांचवी शिक्षा है, कईयों के सामने अनेक प्रकार के विघ्न पेपर बनकर आते हैं। कभी बीमारी के रूप में पेपर आता, कभी लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से पेपर आता, कभी संगठन में स्वभाव संस्कार का पेपर आता है। परंतु जिसने सच्चे दिल से बाबा को अपना साथी बनाया है उन्हें समय पर अनेक प्रकार की मदद मिलती है। बाबा कहते हैं, बच्चे सच्ची दिल पर साहेब राजी। अगर यह अनुभव नहीं होता तो ज़रूर कहाँ मेरी बुद्धि के अंदर कोई कांटा है। छठी शिक्षा है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कार्य है, आप बाबा की मदद से उसे हल करो, लेकिन चिंतित होकर के डर कर के उसका हल नहीं होगा। सच्ची दिल वाले की अटैचमेंट किसी भी व्यक्ति, वस्तु व वैभव में नहीं होगी। इन सब से मुक्त होने के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे आप उड़ता पंछी बनकर रहो, लेकिन
पंछी उड़ता तभी है जब उसके 2 पंख हैं। हमारे भी 2 पंख हैं, उमंग और उल्लास। उमंग उल्लास होगा तो बहुत रुचि से बाबा की याद में उड़ते रहेंगे। 7वीं शिक्षा है, हमें हर एक से गुण उठाने का भी अकल चाहिए। किसी में बहुत अच्छा ज्ञान मंथन करने का गुण है तो मैं भी सीखूं। अगर मेरे में उमंग है तो दूसरे से वह गुण सीख सकेंगे। अगर मुझे कर्मातीत बनना है तो दूसरी सब बातें छोड़ दो। अंदर में यही धुन लगी रहे कि मुझे कर्मातीत बनना है। अब मेरी स्तुति में कोई भी विघ्न ना हो, कोई पुराना स्वभाव ना हो। 8वीं शिक्षा है, मीठे बाबा ने हम सबको बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह बनाया है। मीठे बाबा का मुझे यह पर्सनल वरदान है कि हमें कभी कोई फिक्र व चिंता नहीं होती, कोई व्यर्थ चिंतन भी नहीं चलता। इसका कारण है कि हम निमित्त हैं। फिक्रात करने वाला करे, मैं क्यों करूं? तेरी रचना है तो उनका फिक्र करो। जब कराने वाला वह है, जवाबदार वह है, हम निमित्त हैं तो फिक्रात किसकी? कोई बात है, प्लान करो, राय करो, लेकिन चिंता नहीं। चिंता तो चिता के समान है। सचमुच बड़े दादी जी इतनी बड़ी संस्था का कार्यभार संभालते हुए भी हमेशा निश्चिंत देखा, नज़दीक से भी उनको देखा। इतना सबसे मिलते हुए रोज़ की दिनचर्या के अंदर सबकी बातें सुनते हुए, किसकी परेशानियां हैं, किसकी समस्याएं हैं, सब देखते सुनते भी उनके चेहरे पर हमेशा हम सब भी मुस्कुराहट देखते थे, निश्चिंतता देखते थे। तो उसी निश्चिंतता की बात इस 8वीं शिक्षा में दादी जी ने की है कि कोई प्लान करना है भले करें, कोई राय करनी है करें, लेकिन चिंता नहीं करें। करावनहार बाबा है तो हम चिंता क्यों करें। तो अब दादी जी के द्वारा जो और शिक्षाएं हैं, कल फिर हम 9वीं शिक्षा से लेकर के आगे की शिक्षा सुनेंगे। ओम शांति।